गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो चैप्टर रहेगा वो क्लास 9th और सब्जेक्ट मैथ रहेगा। उसका जो पहला चैप्टर है पाठ्यक्रम का मैथ का, वो है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। क्या है? नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। इनके माध्यम से हम जानेंगे कि इसको पढ़ने से पहले जरूरी है कि इसका बेसिक या सामान्य जानकारी हम प्राप्त कर लें। सामान्य जानकारी मतलब हमने कुछ चीज़ें 8th क्लास में पढ़ी होंगी, उनका रिवीजन करना है। और जो इस चैप्टर में की क्वेश्चन है या जो भी प्रश्न है उन्हें हल करने के लिए जरूरी जो इम्पोर्टेंट क्या ज़रूरत है वो क्या है, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में जानना पड़ेगा। तो इन सबको जानेंगे हम इसी के माध्यम से। सबसे पहले एक और इस पर चर्चा करनी है कि जो हमारा ग्राम जलुआ है, करमौरा है और आसपास के जितने भी ग्राम है, यहाँ का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी खराब आया है। अगर हम बात करें जलुआ के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ 54 स्टूडेंट थे, जिसमें से ओनली 12 यानी कि 12 स्टूडेंट ही पास हुए हैं। अब इसमें से कितने फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं, कितने सेकंड डिवीजन में पास हुए हैं और कितने थर्ड डिवीजन में पास हुए हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन टोटल स्टूडेंट को पता है कि 54 स्टूडेंट थे, जिसमें से मात्र 12 स्टूडेंट ही पास हुए हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार तो दोनों लोग हैं, उनके गार्जियंस जिम्मेदार हैं और स्कूल के जो टीचर हैं वो जिम्मेदार हैं। तो दोनों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और साथ में उसको जो इस प्रकार का रिजल्ट ना आए, सही रिजल्ट आए, इसके लिए कार्य करना पड़ेगा और सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और इसी के इवेंट में मैंने ब्रजेश राय ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि जय मां सरस्वती के नाम से एक फ्री कोचिंग स्टार्ट की है, जो मई और जून 2 महीने लगातार फ्री पढ़ाएंगे। और जो हमारा एड्रेस रहेगा वो हायर सेकेंडरी स्कूल के पास जो हमारा घर है वहीं पर हम पढ़ाएंगे फ्री। ठीक है, अब जो स्टूडेंट आना चाहता है वो आ सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्या दोस्तों? तो प्राकृतिक संख्याएं वह होती हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई, यानी कि नेचर से प्राप्त हुई हैं। यानी कि इनका जो पता नहीं है कि इनकी खोज किसने की थी, जो हमने अपने पूर्वजों से सीखी है। जो हमारे सीनियर लोग हैं उनने अपने पूर्वजों से सीखी हैं, उनने अपने पूर्वजों से सीखी हैं। इस प्रकार से किसी को भी पता नहीं है ये संख्या आई क्या है और प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो जैसे जो हम गिनती में या काउंटिंग में उपयोग करते हैं नंबर, वही क्या है प्राकृतिक संख्या है। जैसे अगर मैं कहूँगा कि इस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 0 से तो करेंगे नहीं, 1 से करोगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कहाँ तक? 9 तक यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, और भी स्टूडेंट आएंगे बैठे हुए मतलब हैं रूम में, लेकिन यहाँ 9 तक हम देखेंगे। तो वह संख्या जो 1 से लेके अनंत तक है, कहाँ तक है? अनंत तक या इन्फिनिटी तक है, वो कहलाएंगी प्राकृतिक संख्या। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन्फिनिटी तक। मतलब वे सब नंबर जो हम काउंटिंग में उपयोग करते हैं, गिनती में उपयोग करते हैं, जो हम बोलते हैं 1 ना 1 दूनी 2, वो वाले भी इसमें क्या है? फिर काउंटिंग वो क्या है? प्राकृतिक संख्या आती है। अब इसके बाद देखना हमें पूर्ण संख्या क्या होती है। क्या होती है पूर्ण संख्या? दोस्तों अगर मैं बात करूं जो हमारी, अगर हम इसकी सीधी सी परिभाषा देखें पूर्ण संख्या की, तो कुछ नहीं है, प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य। क्या है? प्राकृतिक संख्या और शून्य को हमने, अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को ऐड कर दिया जाए तो बन जाती है वो क्या? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को जोड़ दें तो बन जाती है क्या? पूर्ण संख्या। वे संख्याएं जो इसमें क्या होता है? 0 ऐड होता है। क्या होता है? शून्य ऐड होता है, तो बन जाती है क्या? पूर्ण संख्या। अब 0 1 2 3 4 5 और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। मतलब 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, इसे आप याद रखना। ये आपका जरूरी है कि अगर वो पूछेगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0 प्लस प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी पूर्ण संख्या। तीसरी जो परिभाषा है वो है इसकी पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, जी हमारा क्या है? 0 है। ठीक है, 0 है, यहाँ से कहा 1 है प्लस में, 2 प्लस में है, 3 प्लस में है, 4 प्लस में है, 5 प्लस में है, 10 प्लस में है, 100 1000 या इन्फिनिटी प्लस में है। इसी को अगर हम माइनस लगा के इस साइड लिख दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस जिसमें लगाएंगे तो -1 और प्लस का 1, -2 प्लस का 2, -3 प्लस का 3, -4 प्लस का 4, -5 प्लस का 5, -6 प्लस का 6, -7 प्लस का 7, -8 प्लस का 8 और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। मतलब शून्य और पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर कहाँ तक? पॉजिटिव नंबर कहाँ जाएंगे या धनात्मक संख्या कहाँ जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी
और ऋणात्मक संख्या कहाँ तक जाएंगी, वह भी अनंत तक जाएंगी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या। इसे हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या प्लस, इसे हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में पूर्ण संख्या प्लस जो संख्या नंबर है, जो नंबर है क्या है वो उनका माइनस रूप, या बोल सकते हैं माइनस प्राकृतिक संख्या, या माइनस लगा के प्राकृतिक संख्या बन सकते हैं। पूर्ण संख्या माइनस अन्य जो संख्या है उनको कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारा 0 है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब जितने ही प्लस में नंबर है उतने ही नंबर में किस में लिखना है, माइनस में भी लिखना है। तो क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। इन कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ जाना, क्योंकि मैथ में जी आपको 9th 10th 11th 12th और जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उनमें भी काम आएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कंपटीशन के एग्जाम में मैथ आती है वो ओनली 10th तक आती है, 9th और 10th की, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ समझ जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना कि पूर्ण संख्या हो जाती है, मतलब वह संख्या जो 0 से लेकर अगर हम 100 तक या 1000 तक या अनंत तक जाएंगे प्लस में, तो 0 से माइनस में भी उतने ही नंबर तक जाना पड़ेगा, कहाँ तक, 100 तक या 1000 तक, ठीक है। तो हो जाएंगी पूर्णांक संख्या। अब आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है, इसमें क्या होती है, वे संख्या होती है जो 2 से अधिक संख्याओं से क्या विभाजित हो, वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। अगर हम बात करते हैं 2 की, 2 भाज्य है कि नहीं, अगर हम 2 से बात करें, 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और जो स्वयं संख्या 2 है इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब यानी कि है कि जो संख्या 2 से विभाजित है, मतलब 2 से विभाजित है और 1 से, मतलब 2 अंक, एक तो 2 से विभाजित है, एक 1 से विभाजित है, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है क्या, 2 से अधिक, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो, तो ये तो है नहीं। अब क्या है, 4 है, तो 4 लेते हैं, 4 लिखते हैं इसमें करके, यार समझिएगा, इसको लिखते हैं जैसे 4 है, तो 4 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 जा 4 हो जाएगा, और अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इसके कितने विभाजक हैं, कितने हैं, 3 है, मतलब 4 2 और 1, मतलब जो गुणनखंड है वो कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 है और 2 है और 1 है, यानी 3, 2 से ज़्यादा अधिक है ना, जब 2 से अधिक होंगे तो क्या होगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसमें इसकी परिभाषा इसमें लिखा हुआ है, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, या उसके गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो। तो एक तो क्या होगा, 4 है, एक 2 है, एक 1 हो रहा, 3 गुणनखंड हो रहा है ना, 3 गुणनखंड होंगे तो संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। इसी प्रकार 6 को देख लेते हैं या 6 को देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6, अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 2 3 या 6, 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 6 3 2 1 आएंगे, ठीक है, इतने आ रहे हैं ना। तो जी क्या है, भाज्य संख्या है, मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या में उसके 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है तो वो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। यानी कि जो संख्या है वह 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भाज्य संख्या होगी। क्या है, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, मतलब 9 वैसे इवन नंबर है, ठीक है, विषम संख्या है, लेकिन इसमें क्या है, भाज्य संख्या भी है। तो अगर 9 की बात करें तो 9 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अगर 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से देंगे कितना आएगा, 3 3 या 9, 3 आएगा। फिर कितने देंगे, 4 से देंगे तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, फिर कितने से देंगे, 9 से देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब 3 गुणनखंड हो रहे हैं, क्या, 9 3 और 1 हो रहे हैं, तो क्या होगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार 10, ठीक है, 10 होगी, 12 होगी, 14 होगी, 15 होगी, 16 होगी, 18 होगी, 20 होगी, वो कहाँ जाएगी, अनंत तक जाएंगी। ये सब संख्या किसमें आएंगी, भाज्य होगी। इसको आपको सिर्फ याद रखना है कि 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो या गुणनखंड कितने हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, वह संख्या भाज्य होगी। अब तीसरा क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों, अभाज्य संख्या होगी, इसमें क्या बताया था कि 2 से अधिक हो, इसमें क्या है, केवल 2 हो, 2 संख्याओं से विभाजित हो, क्या, केवल और केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो, स्वयं से और 1 से, किससे, स्वयं से हो और 1 से हो। अब बात कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2,
2 लेंगे, 2 कितने से विभाजित हो जाएगा? अगर हम 2 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 को 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब 2 है जो वो 2 से विभाजित है और 1 से विभाजित है, मतलब स्वयं से और 1 से। तो 2 इसके गुणनखंड कितने हुए? 2 हुए ना। तो जिसमें क्या होता है, केवल स्वयं एवं 1 से विभाजित हो तो क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या होगी। केवल स्वयं और 1 से विभाजित हो तो संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो क्या है? 2 है, 3 है इसी प्रकार से। हम 3 को अगर 2 से 3 में किसका 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1, और 1 का देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो कितना हुआ? मतलब 1 से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है, मतलब 1 से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है। ये बात होगी। इसी प्रकार से हम देखेंगे 5 है, 7 है, 8 9 है, सॉरी 9 नहीं है, 11 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। मतलब परिभाषा सिर्फ ये है कि केवल स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। अब होती है सहअभाज्य संख्या। क्या होगी? सहअभाज्य संख्या। वो क्या होती है? जैसे अगर हम 15 ले लेते हैं, 15 लेते हैं और 8 ले लेते हैं, तो अगर हम इसकी गुणनखंड करेंगे तो कितना हो गए? 3 5 15, 5 3 15 और 1 होगा। कितने होंगे ना? 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 1 से कटेगा और स्वयं 15 से कट जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसमें कितने हो रहे? एक तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और कितना होगा? स्वयं 8 हो जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या है? 1 इसमें है और 1 इसमें है, तो दोनों में कॉमन हो वो कहलाएंगे क्या? सहअभाज्य संख्या। क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। मतलब 2 संख्याओं का केवल एक सह गुणनखंड हो। मतलब संख्या कितनी है? 15 है और 8, और गुणनखंड क्या है? 1 ही है, मतलब 1 से दोनों विभाजित हो रहे हैं तो क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? 2 संख्याओं का केवल एक सह गुणनखंड हो उन संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में या अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5, 5/7, 9/11, 13/15, ये सब क्या होंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। मतलब ये क्या होगा? इसका अंश हो गया, अंश हो गया, और ये क्या हो गया? हर हो गया। मतलब हम इसे अंश और हर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक। 3/5 या 3 भागे 5, 5/7, 9/11, 19/15, ये क्या होंगे? इसे क्या होंगी? ये परिमेय संख्या हो जाएंगी। इतना समय में आ गया होगा आपका। अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्या क्या होंगी। अपरिमेय संख्या वह होगी जो हम अंश बटे हर या P/Q के रूप में न लिख पाए। P/Q के रूप में न लिख पाए, मतलब अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अब इसमें क्या होंगी? √5, √7, क्या लिख सकते हैं 3, इस प्रकार के जो होंगे रूट में नंबर होंगे वो अपरिमेय संख्या होंगी। तो इस प्रकार से आपके समझ में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी या परिभाषाएं थी वो आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होंगी। क्या होंगी? 1 2 3 कहाँ तक? अनंत तक हो जाएंगी। इसके बाद होगी पूर्ण संख्या। क्या होंगी? वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं प्लस 0, मतलब अगर हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 अनंत, तो क्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी। पूर्ण संख्या क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं प्लस क्या होंगे? उनका क्या? -2 या 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 कहाँ तक? स्टार्ट भी अनंत तक और स्टार्ट भी अनंत तक, मतलब प्लस में भी अनंत तक जाएंगे और माइनस में भी अनंत तक जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। अब भाज्य संख्या वह संख्या जो क्या हो? 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे।
अब देखेंगे अभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल दो संख्याओं से विभाजित, मतलब स्वयं से और एक से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब है सहअभाज्य संख्या होगी, मतलब हमें कॉमन क्या हो, कोई एक संख्या कॉमन हो। जैसे इसमें 15 और अगर हम 8 लेते हैं तो कॉमन क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है, क्योंकि 15 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा, ठीक है। और 15 में 15 का भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 8 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का भाग देंगे तो 8 आएगा। तो दोनों इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो ये क्या होगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या है, दो संख्याओं का केवल एक सहगुणनखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो संख्याओं का केवल एक सहगुणनखंड होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिसे हम P/Q या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे 3/5, 5/7, 9/11, 13/15, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होंगी, वह संख्या दोस्तों जिसे हम P/Q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में नहीं ले सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे √5, √7, √3 आदि संख्या क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी। अब हमें इसमें से कुछ क्या है स्टेटमेंट है, उन्हें आपको ध्यान से देखना है। पहला स्टेटमेंट है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। पहले पढ़ते हैं इस बारे को, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं क्या, जी बिल्कुल सही बात है। जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है। मैंने लिखा है यहाँ पर कि अगर प्राकृतिक संख्या प्लस 0 को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। यानी कि अगर हम बात करें, ये क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक है, अनंत तक है। और इसमें एक और बड़ा बूढ़ा बना दिया जाए और इसमें 0 को ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या, ठीक है। क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या इसमें है ही, साथ में 0 भी ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो इसमें क्या है, नहीं होती है। क्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, पूर्ण संख्या में क्या है, शून्य है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं है। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, शून्य से, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या वो कहाँ हुई, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक, अनंत तक। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा है कि जो सही प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या तो होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि उसमें शून्य ऐड हो जाता है। शून्य लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, यही अंतर है। तो जी हमारा स्टेटमेंट पहला समझ में आ गया है। अब इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि अगर आपसे सत्य असत्य में पूछ लिया जाए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो ये कथन सत्य है या असत्य है, तो ये कथन सत्य है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो बिल्कुल नहीं होती, यह कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं होता है और पूर्ण संख्याओं में शून्य होता है, ये अंतर है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वो संबंधित होगा प्राकृतिक संख्या से और पूर्णांक संख्या से। इससे संबंधित है। सभी पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। देखते हैं ये क्या है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो इसमें है क्या, 0 1 या 1 2 3 4 5 10 30 100 1000 अनंत तक है। मतलब कि ये बात सही है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं, क्योंकि जी यहाँ पर हो रही है, जी यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ पर जी यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है, ठीक है, एज इट इज लिखी हुई है। तो सही पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। अब हम इसका अपोजिट देख लें या उल्टा देखें, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, सभी पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो नहीं होती है, क्योंकि इसमें माइनस की चिन्ह लगी हुई है, -1000 -100 -10
-9, -8, -7, -6, लेकिन इसमें कहीं भी माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। जो पूर्ण संख्या है उसमें माइनस नहीं आ रहा है, लेकिन पूर्णांक संख्याओं में माइनस के चिन्ह सहित संख्याएं आ रही हैं। जितनी प्लस में है उतनी ही माइनस में है, तो यही अंतर है। ये बात समझ आ गई? तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। तो ये बात भी सही है कि जो सही प्राकृतिक संख्या है वो क्या है? पूर्णांक संख्या है। 1 से लेके अगर हम बात करें अनंत तक तो इसमें लिखी हुई है। देखो कहाँ तक है? ये है 0 जो 1 जो हुआ 1 से लेकर अनंत तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें 0 के बाद क्या है? माइनस का डिजिट है। लेकिन प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या माइनस में नहीं लिखी हुई है और शून्य भी ऐड नहीं है। इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। यह कथन सही है। अगर मैं कहूं सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं तो यह कथन गलत हो जाएगा। तो इतना सा इसमें क्या था? स्टेटमेंट थे, जो 3-4 स्टेटमेंट थे और ये इसकी क्या थी? बेसिक था, थोड़ी सी जानकारी थी कि या इंट्रोडक्शन मान सकते हैं या परिभाषा मान सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। इसके बाद भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और सहअभाज्य संख्या क्या होती है। इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली है। इस प्रकार से जो हमारा आज का जो लेक्चर था वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ नंबर। जो फ्री बैच है, कोई आपसे फीस नहीं ली जाएगी। मई और जून तक जो समर कैंप चल रहा है, इसमें आपसे 1 पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं 9575290672 9575290672। इस पर आप संपर्क करते हैं इस नंबर पर और आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। और आप ध्यान रखें, क्योंकि इतना खराब रिजल्ट आ रहा है, क्या बच्चे पढ़ रहे होंगे, क्या वहाँ के टीचर पढ़ा रहे होंगे और कहाँ से उन्होंने कोचिंग की है, इन सब पर सवाल तो खड़े होते ही हैं। तो आप एक बार यहाँ पर आएँ और देखें, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ फ्री है। थैंक यू दोस्तों।